बहुत समय पहले की बात है, जब महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें लोग प्यार से ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, दूर दूर तक लोगों को इंसानियत, मोहब्बत और दया का पैगाम दे रहे थे। वह आखिरकार भारत के शहर अजमेर पहुंचे। उस समय अजमेर शरीफ दरगाह की जगह के आसपास खुला मैदान था। ख्वाजा गरीब नवाज बहुत साधारण जीवन जीते। उनके पास ज्यादा सामान नहीं था। जब चटाई, थोड़ा सा सामान और एक ऊंट था जिस पर उनका सामान रखा रहता था। जब वह अजमेर पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि यहीं कुछ दिन ठहरकर अल्लाह की इबादत करेंगे और लोगों को सच्चाई और प्यार का रास्ता बताएंगे। ऊंट को बैठाने की घटना। एक दिन ख्वाजा साहब ने अपने ऊंट को एक खाली जगह पर बैठा दिया। उसी जगह उन्होंने अपना सामान रख दिया और इबादत में लग गए। लेकिन वो जगह उस समय अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान की ऊंटों को बैठाने की जगह थी। राजा के कुछ नौकर और सैनिक वहां आए और उन्होंने देखा कि एक फकीर ने अपने ऊंट को उसी जगह बैठा दिया है। नौकरों ने ख्वाजा साहब से कहा, यह जगह राजा के ऊंटों के बैठने की है, तुम अपने ऊंट को यहां से हटाओ। ख्वाजा गरीब नवाज बहुत शांत स्वभाव के थे। उन्होंने प्यार से कहा, अभी तो मेरा ऊंट बैठ गया है, जब वह खुद उठेगा तब मैं यहां से चला जाऊंगा। नौकरों को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने जबरदस्ती ख्वाजा साहब का ऊंट उठाने की कोशिश की और उन्हें वहां से जाने को कहा। ख्वाजा साहब ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप वहां से उठे और पास की एक दूसरी जगह पर जाकर बैठ गए। का चमत्कार। कुछ समय बाद राजा के नौकर अपने ऊंटों को लेकर उस जगह पर आए जहां पहले ख्वाजा साहब का ऊंट बैठा था। उन्होंने अपने ऊंटों को बैठाना चाहा, लेकिन अजीब बात हुई, राजा के ऊंट बैठे नहीं रहे थे। नौकरों ने बहुत कोशिश की, ऊंटों को खींचा, धक्का दिया, लेकिन कोई भी ऊंट जमीन पर बैठने को तैयार नहीं हुआ। सब लोग हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब किसी ने कहा, शायद उस फकीर को वहां से हटाने की वजह से ऐसा हो रहा है। वह कोई साधारण इंसान नहीं लगता। ख्वाजा साहब से माफी। राजा के नौकर तुरंत ख्वाजा गरीब नवाज के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको वहां से जबरदस्ती हटाया, कृपया हमें माफ कर दीजिए। उन्होंने माफ कर दी और हमारे ऊंटों के लिए दुआ करे। ख्वाजा गरीब नवाज बहुत दयालु थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ, अब तुम्हारे ऊंट बैठ जाएंगे। नौकर वापस गए और जब उन्होंने ऊंटों को बैठाने की कोशिश की तो इस बार सभी ऊंट आसानी से बैठ गए। सब लोग यह देखकर हैरान रह गए। उन्हें समझ आ कि ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के बहुत बड़े वली संत। उन्होंने देखा कि यह फकीर किसी से नफरत नहीं करता, गरीबों की मदद करता है और हर किसी को प्यार और इंसानियत का संदेश देता है। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि पूरे इलाके में फैल गई। लोग उन्हें गरीबों का सहारा कहने लगे। इसी वजह से उन्हें गरीबों का सहारा कहने लगे। इसी वजह से उन्हें गरीब नवाज कहा जाने लगा, जिसका मतलब है गरीबों पर कृपा करने वाला। आज भी अजमेर शरीफ दरगाह में दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर हाजिरी देते हैं। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। हमेशा विनम्र और शांत रहना चाहिए। किसी गरीब या फकीर को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। इंसानियत, दया और प्यार ही सबसे बड़ा रास्ता है। अगर आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की यह कहानी पसंद आई हो तो मेहरबानी करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर फरमाइए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और अहबाब तक शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग औलिया कराम की जिंदगी से सीख हासिल कर सके। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे।